आप सबका स्वागत है 6 अक्टूबर की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हालचाल है, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे, उसके पीछे के रीजन जानेंगे, एफआईआईडीआई की पोजीशन समझनी होगी, सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का ट्रैक करेंगे, यूएसए की कुछ न्यूज है उसके बारे में समझेंगे, फिलहाल ऑयल और गिफ्ट निफ्टी क्या शो कर रहे हैं वो देखना होगा, और फाइनली आज की अपकमिंग इवेंट के बारे में समझने के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी सब एक साइड और आरबीआई की पॉलिसी एक साइड। मतलब आज हमारे पास 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उस टाइम तक हो सके तो ट्रेड ही मत करना, इवेंट को खेलना नहीं है। अगर आपको खेलना ही है तो क्या करो, 9:45 कॉल और पुट दोनों एक या दो लॉट लेकर के रख दो। किसका? बैंक निफ्टी का या फिन निफ्टी का। क्या हो सकता है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन रिलेटेड न्यूज होगी, और इलेक्शन में किसको खुश किया जाएगा? पब्लिक को। पब्लिक को खुश कर रहे हैं तो बैंक को दुखी करेंगे, लेकिन बैंक को ज्यादा दुख न लग जाए तो उनको थोड़ा सा वो छूट भी दे देंगे। इन शॉर्ट घूम फिर के बात यह है कि रेट हाइक होने वाले नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है सीआरआर में इंक्रीमेंटल चेंज कर दे, लेकिन कोई भी एक साइड बैठना मत। कॉल और पुट, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो क्या करो, जैसे ही अनाउंसमेंट स्टार्ट हो विक्स हमारा स्पाइक करेगा, विक्स जितना बढ़ जाए तब दूर के कॉल और पुट बेच दो। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट नहीं बेचना है आपको। कुछ भी हो, इवेंट खत्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे में 11-12 बजे तक विक्स से वो कूल ऑफ होगा, और जैसे ही विक्स कूल ऑफ हो रहा है आपका पैसा बन जाएगा। तो दो तरीके से आज ट्रेड कर सकते हो, मैं भी वैसे ही करने वाला हूं। 9:45 के आसपास आपको क्या करना है, बाइंग की पोजीशन बनानी है, कॉल और पुट दोनों बाय करना है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। और एक बार मीटिंग स्टार्ट हो जाए 10:15 के आसपास, जब विक्स बहुत बढ़ गया हो, तब जाकर के आप सेल मार दो। एक लॉट सेल भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन देखना फार आउट ऑफ द मनी सेल करना है। हो सके तो फिन निफ्टी में करना, क्योंकि उसकी एक्सपायरी जल्दी है तो डीके भी ज्यादा मिलेगा। यस, निफ्टी पूरा दिन साइडवाइज, पता नहीं कोई ऊपर या नीचे ले जाने को राजी ही नहीं था। सेम वे में बैंक निफ्टी एक बार सेल ऑफ आया, लेकिन ये फिर रिकवरी हो गई। आरबीआई की पॉलिसी भी आज है तो यहाँ पे बाइंग हो गई है। यस, ये हमने कल डिस्कस किया था। एचडीएफसी बैंक को पकड़ करके ऊपर खींचा गया, और फिर लास्ट में जाते जाते उसको भी लिक्विडेट कर दिया गया। ये मेरी कुछ पोजीशन है, इसको मैं कवर कर लूंगा 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। थीटाडी के जो मिल रहा है उसको ले लेंगे, और फिर कुछ स्कैल्पिंग करके बाद में अगेन इसी टाइप की पोजीशन को मैं जनरेट कर दूंगा। 2 लॉट सेल, 2 लॉट बाय। एनीवे, ये एफआईआई ने कुछ शॉर्ट बुक किए हुए हैं खुद के, और कैश मार्केट में फर्दर सेलिंग की हुई है, जबकि डीआईआई आज बाय नहीं करके गए थे। मतलब कल को, आज हो सकता है डीआईआई बाय करे। कल डीआईआई ने क्यों बाय नहीं किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि कुछ इवेंट है। आज एक आरबीआई वाला तो है ही, दूसरा एक इंपोर्टेंट यूएसए का न्यूज भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यस, बब्बर शेयर 6.5 लाख के साथ हैं। एफआईआई के कॉल थोड़े बहुत बचे हुए यहाँ पे 2 लाख जितने, बाकी प्रो है वो टोटली बियरिश है, और प्रो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैंड है। देखो, एफआईआई और रिटेलर्स डीआईआई ये सब अपनी पोजीशन बदलाते रहते हैं, लेकिन प्रो के जिस साइड भी पोजीशन है वो एक बार के लिए उस साइड तो मार्केट लेकर के ही जाएंगे। 15 स्टॉक अप थे, सॉरी 15 डाउन थे, 35 अप थे। मीडिया आईटी ऑटो अप था, बैंक और फार्मा डाउन था। बजाज ऑटो, एलएनटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सब में जबरदस्त बाइंग थी, जबकि पावर ग्रिड हिंडाल्को सेल ऑफ मारे हुए थे। यूरोप ग्रीन था। अमेरिकन मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ है। ब्राजील में हल्की सी सेल ऑफ है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। एशियन मार्केट देखो अभी हरियाली दिखा रहे हैं। खास करके देखने जाए तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और जापान में फ्लैट ही है, तो आज हमारे मार्केट भी फ्लैट खुलने के चांस है। यूएसए में तो पूरा, वो भी एक बहुत बड़ी इवेंट का वेट कर रहे हैं, वो मैं अभी तक समझाता हूं। एचडीएफसी फ्लैट, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी सी बाइंग है इंडियन एडीआर्स में। इन्फोसिस हमारे पास 1% जितना बढ़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर अभी भी फ्लैट ही दिखा रहे हैं। यस, देखो यूएसए का आज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। इससे पूरे के पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो अफेक्ट होंगे। कौन सा डेटा है? वैसे तो बहुत सारे डेटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? नॉन फर्म पेरोल्स डेटा। अगर ये डेटा गलती से अच्छा आ गया, हमारे पास फोरकास्टिंग है 170 जितना, अगर ये 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया, तो
क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। अगर जॉब ज्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड है वो रेट हाइक करेगा, और अगर फेड रेट हाइक कर रहा है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट गिरेंगे, हमारा मार्केट भी उसमें बाहर नहीं रहेगा, वो भी गिरेगा। तो आज शाम वाला डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके चलते चेंजेस हो सकते हैं। यस, ये ऑयल और गिरते जा रहा है, अच्छा है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। गिफ्ट निफ्टी देखो, ये 50 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोकस मत रखना क्योंकि ये हमारे पास मंथली एक्सपायरी है, मंथली फ्यूचर है, तो ये जनरली 100-200 पॉइंट ज्यादा ही रहता है। मतलब ये 50 पॉइंट नहीं, अभी 10-20 पॉइंट हार्डली गैप अप होगा वैसा दिखा रहा है। हाँ, दिल्ली भारत, मेरिको और ओरिकल फाइनेंस में शॉर्ट बिल्डअप हुआ था। मैक्स फाइनेंस, सन टीवी, बालकृष्ण इंडस्ट्री, इन सब में लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। आज की इवेंट ऑब्वियसली 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर फोकस रखना। दूसरा, हमारा मार्केट खत्म होने के बाद इंडिया का बाई वीकली बैंक क्रेडिट ग्रोथ आने वाला है, और यूएसए के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जैसे कि आवरली पे इंक्रीजेस परसेंटेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब होगा, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस कल का ही है, तो कल का पोस्ट मार्केट वीडियो देख लेना, इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास पोजीशन बनी हुई है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।